कहा जाता है कि योजना का पहले से बंदर बाट चलता है। जनता दरबार से पहले योजना का पैसा ले लिया जाता है और जनता दरबार में नाम मात्र का उसका फॉर्म हटा के दूसरे के फॉर्म देके योजना का लाभ दिया जाता है। इसलिए जो गरीब आदमी है या जो हम लोग फॉर्म देते हैं उसका नहीं होता है, क्योंकि पहले से सेट है किसको देना है किसको नहीं। नमस्कार, मैं तूफान और मैं अभी पाकुड़िया प्रखंड के पाकुड़िया ब्लॉक में ही हूँ। और ये देखिए आपको पशुपालन पदाधिकारी लिखा हुआ है, ये कि पशुपालन पदाधिकारी का ऑफिस है। ये कब खुलता है आदमी को पता नहीं है, क्योंकि ना कोई टाइम है ना कोई टेबल है। और ये पशुपालन विभाग का काम क्या है, कोई भी पशुपालन योजना देना है, कृषि का योजना जो है उसको पास कराना देना। लेकिन जब यहाँ बैठेंगे नहीं अधिकारी तो फिर योजना पास कैसे होगा। यहाँ इस ब्लॉक में लगभग 1.5 महीना से हम चक्कर काट रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो पशुपालन पदाधिकारी है उनको गाय सेट चाहिए था, तो हमने पशुपालन पदाधिकारी को एप्लीकेशन या फ़ोन पे 4-5 बार बोले, लेकिन पदाधिकारी बोले कि मेरे पास ऐसा कोई योजना नहीं है, बकरी सेट का कोई योजना नहीं है, मेरे पास गाय सेट का है। तो बोले सर क्या मेरा तो बकरी है 8-10 को, तो आप करा दीजिए। तब बोले तो अभी तक मेरा बच्चा दे दिया 15 बकरी हो गया, तो अब तक बकरी सेट नहीं हुआ। उसको पूछते हैं तो बोलते हैं योजना नहीं होगा। बीपीओ सर से भी पूछें तो बीपीओ बोलता है पशुपालन लिख के देगा। तो अब जब पशुपालन को पता ही नहीं है योजना क्या है तो वो क्या लिख के देगा। वीडियो साहब से भी बात किए अभी साइमन मरांडी से, तो उसको भी कहना है कि वो लिख के देगा। तब तो क्या आखिर जब हम लोग इतना परेशान है तो जो आदमी नहीं जानता है वो लोग कितना परेशान होगा, ये हम कहना चाहते हैं। तो कितना दिन से आप घूम रहे हैं? हम लगभग 2 महीना से घूम रहे हैं। 2 महीना से जब जनता दरबार लगा तब भी एप्लीकेशन दिए, तब भी नहीं हो रहा है। जनता दरबार में दिए थे आप? हाँ, जनता दरबार में दिए तो बोले कि बकरी सेट का कोई ये नहीं है, तो आपका बकरी हम लोग अगर देंगे तब होगा। मैंने वो लोग बकरी देगा तब सेट देगा। तो मेरा जब बकरी मर रहा है ऐसे, तो आपका सेट क्या करेंगे? बोलिए मेरा तो बकरी सब मर के ख़त्म हो जाएगा। कितना बकरी रखे आप? मेरा अभी 15 बकरी है, सब लगा के। कुत्ता बिल्ली सब खा जाता है, बाहर में रखते हैं तो रात में कुत्ता सब आता है तो ले जाता है उठा के। तो मेरा हम तो बर्बाद हो जा रहे हैं ऐसे में। अगर इतना बड़ा सरकार का योजना चल रहा है पशुधन योजना, और अगर एक बकरी सेट नहीं देगा तो सोचिए क्या स्थिति है। तो बिल्कुल कम से कम यहाँ के डीसी महोदय से कहना चाहेंगे कि जो लोग परेशान इस तरह से लोग आते हैं उन्हें बकरी शेड नहीं मिलती है, काफ़ी दुख की बात है। तो कम से कम यहाँ के वीडियो साहब और जो डीसी महोदय है उनसे नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि जो लोग ये दिखा दीजिए ताला लगा हुआ है, इनका कहना कि ताला लगा रहता है। 1.5 महीना से आते हैं और जो अधिकारी है जो पदाधिकारी है फ़ोन नहीं उठाते हैं और यहाँ बैठते भी नहीं। तो कम से कम इस पर भी जो है संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अगर संज्ञान नहीं लिया जाए तो इसी तरह लोग आएंगे जाएंगे और घूमते हुए रहेंगे। क्योंकि जो अधिकारी होता है, जो पदाधिकारी होता है, वो जनता का सेवक होता है। जनता को सेवा करने के लिए जो है उन्हें पेमेंट दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है। इसके बाद देखा जा रहा है कि इस तरह का जो है रवैया अधिकारी और पदाधिकारी है, जिसकी वजह से लोगों का जो काम नहीं हो रहा है, जो काफ़ी दुख की बात है। हम बार बार यहाँ के डीसी महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर जितना जल्दी हो सके संज्ञान लें, ताकि लोगों का जो है जो परेशानी हो रही है वो परेशानी से जो है उबर पाएँ, परेशानी खत्म हो। और 2 साल से ही पशुपालन पदाधिकारी यहाँ पर जो है, मान लीजिए पहले तो महेशपुर का जो था वही यहाँ देख रहा था, अभी अमलापड़ा वाला देख रहा है। यहाँ कोई स्थायी अभी पदाधिकारी है नहीं, दोनों एक ही जगह मैनेज करता है। अब ये लोग क्या करता है योजना में, योजना का स्वीकृति करने के लिए पहले से ये हम सुन रहे हैं, इसका तो मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन कहा जाता है तो आग लगता है तभी धुआं उड़ता है सर। तो इसलिए कहा जाता है कि योजना का पहले से बंदर बाट चलता है। जनता दरबार से पहले योजना का पैसा ले लिया जाता है और जनता दरबार में नाम मात्र का उसका फॉर्म हटा के दूसरे के फॉर्म देके योजना का लाभ दिया जाता है। इसलिए जो गरीब आदमी है या जो हम लोग फॉर्म देते हैं उसका नहीं होता है, क्योंकि पहले से सेट है किसको देना है किसको नहीं। तो ये तो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि सही क्या है गलत, तभी जो है इस तरह से जो है संज्ञान लेने की। और यहाँ का जो भी अधिकारी है वो लोग लगता है कि राजा है। हम डायरेक्ट कहना चाहते हैं इस ब्लॉक में जो भी यहाँ ऑफिसर हैं या जो भी अधिकारी हैं वो जनता का नौकर है, नौकर के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि जनता का टैक्स के पैसा से आपको सैलरी दिया जाता है। तो जो नहीं जानता है उसको आपको समझाने का काम है। ये नहीं कि आप हाँ जाइए उसके पास आप फ़ोन कीजिए कैसे होगा योजना का लाभ, वो दीजिए। जब दूसरे ब्लॉक में हो रहा है तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्या यहाँ के लिए दूसरा संविधान चलता है या दूसरा नियम है? जब सरकार एक है, योजना एक है, तो फिर ये 14 तरह का क्या चल रहा है? ये तो धांधली, यानी जिसको पैसा देगा उसी को होगा। तो ये जांच का विषय है और हम जांच कराना चाहते हैं। बिल्कुल ये जांच होना चाहिए, जांच के बाद ही सब कुछ खुल के